नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय अपने पास न रखने वाली कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। वास्तुशास्त्र ने सदियों से मानव जीवन के लिए आसपास की ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया है। इस शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास की ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है और यह हमारे स्वास्थ्य, संघर्ष और समृद्धि को भी निर्धारित करती है। सोते समय हमारी ऊर्जा सबसे कमजोर होती है और इस अवस्था में वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का हमारे जीवन पर अधिक प्रभाव होता है। यह ऊर्जा हमारे सपनों, आत्मविश्वास और सामर्थ्य को हानि पहुंचा सकती है और हमें उदास और थका हुआ महसूस करा सकती है। इसलिए सोते समय नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने का विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोने के लिए उचित दिशा, सही रंग और समर्थनीय वातावरण बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उचित दिशा में सोने से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है, जबकि गलत दिशा में सोने से हमारी नींद अधूरी और अशांत हो सकती है। सही रंगों का चयन भी ऊर्जा को संतुलित रखने में मदद करता है, जबकि गलत रंगों का चयन हमें असंतुलित और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त समय पर निद्रा, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्राकृतिक तकनीक हमें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाती है और हमें नींद की गहराई में प्रवेश करने में मदद करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे आसपास की ऊर्जा हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करती है और सोते समय इस ऊर्जा का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोते समय नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए सही दिशा, रंग और ध्यान का अभ्यास करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं वे चीजें कौन सी हैं जिनको हमें सोते समय अपने पास नहीं रखना चाहिए। दर्पण। दर्पण का सदुपयोग हमारे जीवन में उचित स्थान पर किया जाए तो यह हमें सुंदरता का अनुभव कराता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण नकारात्मक ऊर्जा को परावर्तित कर सकते हैं। सोते समय अपने बिस्तर के सामने दर्पण रखने से नकारात्मक ऊर्जा की धारा हमारे शरीर तक पहुंच सकती है, जिससे हमारी नींद और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय दर्पण को अपने बेडरूम में बदलने की सलाह दी जाती है। यदि आपको अपने बेडरूम में दर्पण रखना ही है तो उसे दीवार पर ऐसी जगह पर लगाएं जहां आप सोते समय उसे न देख सकें। इससे आपको नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क से बचाया जा सकता है और आपकी नींद और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा दर्पण को सोने के समय आपके सामने न रखने से आपका मानसिक शांति और स्थिरता भी बनी रहती है। दर्पण के माध्यम से हम अपने आप को देखते हैं और यदि यह सोते समय हमारे सामने हो तो यह हमें नींद की अवधि में बाधा डाल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आजकल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ये उपकरण विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जो नींद को बाधित कर सकता है और नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। विद्यार्थियों से लेकर पेशेवरों तक हर कोई इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करता है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और टीवी जैसे उपकरण हमें निरंतर दिनचर्या में साथ लेकर चलते हैं, लेकिन इन उपकरणों के चमकीले आकर्षण में छिपी हुई खतरा को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। विज्ञान ने साबित किया है कि इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्सर्जित नींद को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से सोते समय ये उपकरण नींद की गुणवत्ता को कम कर सकते हैं और संतुलित नींद की प्राप्ति में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए सोते समय अपने बेडरूम से मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दूर रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इन्हें बेडरूम में रखना ही है तो उन्हें सोने के अलावा अन्य कमरों में रखें, जिससे सोते समय उनका प्रभाव हमारी नींद पर कम हो। भारी वस्तुएं। भारी वस्तुएं हमारे दिमाग और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती हैं। इन वस्तुओं का संग्रह करना या उन्हें उचित स्थान पर रखना अक्सर दबाव और चिंता की भावना को उत्पन्न कर सकता है। सोते समय भारी फर्नीचर या अलमारियां अत्यधिक दबाव और असहजता पैदा कर सकती हैं। इन वस्तुओं को बिस्तर के ऊपर रखना न केवल हमारी नींद को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। भारी वस्तुओं के ऊपर सोते समय हमारे शारीरिक धड़कन और चिंता की भावना बढ़ सकती है। इससे हमारी नींद खराब हो सकती है और हमें उत्तेजित और अस्तित्वाभास महसूस हो सकता है। इसलिए सोते समय अपने बिस्तर के ऊपर भारी फर्नीचर या अलमारियां न रखना
अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इन्हें बेडरूम में रखना ही आवश्यक है तो उन्हें अन्य कमरों में रखें जहां सोते समय उनका प्रभाव हमारी नींद पर कम हो। गंदे कपड़े। गंदे कपड़े न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं बल्कि वे नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमारी नींद और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। सोते समय अपने बेडरूम में गंदे कपड़ों को न रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंदे कपड़े न केवल अस्थिरता और अस्वस्थता का कारण बन सकते हैं बल्कि वे नकारात्मक ऊर्जा को भी अपने पास आकर्षित कर सकते हैं। इसका परिणाम हमारी नींद और आत्मिक संतुलन में अस्थिरता हो सकता है। गंदे कपड़े कमरे में रखने से पृथ्वी तत्व का प्रभाव बढ़ता है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा गंदे कपड़ों का उपयोग करने से बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए अपने बेडरूम में न सिर्फ नींद को सुखद बनाने के लिए बल्कि स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए साफ और स्वच्छ कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारी नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा और हमें सुस्त नहीं होना पड़ेगा। खाली बर्तन। खाली बर्तन एक अन्य चिंता का कारण बन सकते हैं क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हो सकते हैं। इन खाली बर्तनों में समाया हुआ नकारात्मक ऊर्जा हमारी नींद और संतुलन को प्रभावित कर सकता है। सोते समय अपने बेडरूम में खाली बर्तन न रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। खाली बर्तनों में संचित नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है और हमें उत्तेजित और अस्तित्वाभास महसूस हो सकता है। खाली बर्तनों के समाये गए नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारी नींद की गुणवत्ता को कम कर सकता है और हमें अवसाद महसूस हो सकता है। इन बर्तनों को बेडरूम में रखने से उनका प्रभाव हमारी नींद पर नकारात्मक हो सकता है और हमें आराम करने में मुश्किल हो सकती है। खाली बर्तनों का उपयोग करके उन्हें साफ करने और उन्हें बेडरूम के बाहर रखने से हम अपनी नींद की गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा साफ और साधारण बर्तन हमें अपने बेडरूम के वातावरण को भी शांत और सुखद बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय अपने पास भूलकर भी ना रखें। ये चीजें दरिद्रता और गरीबी आती है। इन सुझावों का पालन करके आप सोते समय सकारात्मक ऊर्जा बनाए रख सकते हैं और एक सुखद और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।